Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching first year MCQs video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर पेपर्स हो रहे हैं जिन पेपर्स को मैं अपने चैनल के ऊपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा जो भी आपके पास पेपर्स आते हैं कॉलेजेस के वो मुझे जरूर शेयर करें। मैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर मैथफ्लिक्स के ग्रुप्स के अंदर अगर आप ऐड हैं तो वेरी गुड, नहीं ऐड तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए आप लोग। सिंपल तरीके का नंबर है 0303278275। क्लियर है भाई? तो जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट स्टफ है इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एज वेल एज मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके पास, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, आप किसी इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, आप तब भी मुझसे शेयर करें मेरा बेटा। मैं उन तमाम चीजों को एक ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। ड्राइव का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ड्राइव के अंदर खजाना मौजूद है। मैंने हर तरह का उसके अंदर मटेरियल अपलोड किया हुआ है, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकंड ईयर है। तो आपके पास जो भी मटेरियल है काइंडली उस नंबर के ऊपर लाजमी सेंड करें। इसका आपका भी फायदा होगा और ये सदका जारी है, दूसरों का भी फायदा होगा। क्लियर है? वैसे मेरी वीडियोस के नीचे मैथलिस्ट ग्रुप का लिंक भी होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक खुदारा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली एक ही ग्रुप को ज्वाइन करो बेटा, किसी और का हक मत मारो। अगर आप एक मैथलिस्ट ग्रुप में ऐड हो तो बेटा मैं एक जैसा कंटेंट ही हर जगह पे सेंड करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट स्टफ आता है मैथलिस्ट तमाम ग्रुप में सेंड कर रहा होता हूँ। एक से ज्यादा ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, मुझे पता चलेगा, मैं फजूल में आपको फिर रिमूव कर दूंगा वहां से, तो आपका भी नुकसान होगा, दूसरे बच्चों का भी नुकसान होगा। क्लियर है भाई? तो ये छोटी सी यहाँ पे बात थी। चलते हैं, हमारे पास पीसीएचएस एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज है। पीसीएचएस बॉयज कॉलेज जो है उसके मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, वहां पे एमसीक्यूज के पेपर हुए हैं। ये उस एमसीक्यूज के हम पेपर्स को सॉल्व करने पे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, कहता है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। मेरा बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ, 1 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है? भाई देखो 1 डिग्री से रेडियन में कैसे जाती है, सिंपल तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा के। तो 1 डिग्री इज बेसिकली इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई बाय 180 के। तो आपको मालूम होना चाहिए किसके क्या आंसर होगा, पाई बाय 180 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? वैसे एमसीक्यूज एक और तरीके से भी आ सकता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश और नीचे पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि 1 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 0.017 रेडियन। ये आंसर भी होता है कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 0.017 रेडियन के बराबर है। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये हमारा आंसर भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ पेपर, मगर मैंने ड्राइव के अंदर प्रॉपर्ली पेपर अपलोड किए हुए, तो आप ड्राइव से जाके भी देख सकते हैं। ये 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई रेडियन लिखा हुआ है, सही है ना? यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि भैया बताओ अगर तुम्हें 2 पाई बाई 3 दे दिया जाए, बताओ इसको डिग्री के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई कभी भी रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमेशा हम लोग 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 6 के ऊपर आता है। 60 बन गया, 6 2 12 हो जाएगा। सही है मेरा बेटा? तो क्या बन जाएगा, ये 120 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। क्लियर है मेरा बेटा? आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, मैंने अपने हाथ से मैथ्स करी है कि 2 पाई बाई 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। क्यों? क्योंकि हमें रेडियन इंटू डिग्री में जाना है। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 180 बाय पाई से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 120 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, 120 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़े ही मजे का, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ये एमसीक्यूज मौजूद है। थोड़ा सा करीब कर देता हूँ क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहता है 24 डिग्री 32 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 24 डिग्री है और 30 मिनट्स आ रहे हैं। ये डैश का सिंबल रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। और आगे सॉरी 32 मिनट्स आ रहे हैं और 30 सेकेंड्स आ रहे हैं। 32 मिनट्स आ रहे हैं और आगे क्या कहा जा रहा है, 30 आपके पास सेकेंड्स आ रहे हैं। बताओ रेडियन में आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है मेरा बेटा, ये आपको सेक्सोडेसिमल सिस्टम के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। यानी कि अभी आपको ये सिस्टम प्रॉपर नहीं गिवन। आपको 24 डिग्री 32 मिनट्स 30 सेकेंड्स को सबसे पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल यूनिट के ऊपर। सिंगल यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 24 डिग्री चूंकि पहली डिग्री में एज इट इज रहेगा, 32 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 60। फिर आगे क्या आ रहा है, 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 3600। तो सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, 24 प्लस का 32 डिवाइडेड बाई 60 करिए। तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने कैलकुलेटर निकालिए बेटा, मैथ्स की क्लास में कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा आपके पास
24.54 क्या हो जाएगा 24.54 डिग्री, क्या हो जाएगा 24.54 डिग्री। अभी आपके पास फाइनली डिग्री के अंदर आ गया। अब जब डिग्री के अंदर आ गया तो आप क्या करोगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा दोगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करवाओगे, 24.54 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ, वन पाई बाय 180 के साथ, क्योंकि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पाई बाय 180 से। इस बात को यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए कि मेरा बेटा कभी भी अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई बाय 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री में आना होता है हमें कभी भी एंगल्स के अंदर, तो हम हमेशा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्लियर है। तो आप इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, पाई बाय 180 से। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 589 डिवाइडेड बाय 4320। क्या आ रहा है 589 डिवाइडेड बाय 4320। ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है 589 डिवाइडेड बाय 4320 इंटू पाई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। गलत आंसर लगाया हुआ इन्होंने। क्या ऑप्शन होगा हमारा 5 ऑप्शन ए होगा 589 पाई डिवाइडेड बाय 4320। कैलकुलेटर में कर लीजिए, आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे काइंडली खुदा रहा कैलकुलेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटा कैलकुलेटर की सेटिंग्स को रीसेट कर दिया करो। शिफ्ट दबा के 9 का ऑप्शन करोगे, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, और फिर 3 दबा के तमाम डेटा को इरेज कर दिया करो। असल में हमारे घरों में ये होता है कि हमारे छोटे बहन भाई अक्सर जो है ना, हमारे जो कैलकुलेटर होते हैं उनको ऐसा मोबाइल फोन यूज करते हैं, आईफोन 10 आईफोन 13 समझ समझ के वो माशाल्लाह से यूज कर रहे होते हैं, तो उल्टे सीधे बटन दबा देते हैं। तो बहुत दफा जो बच्चों की गलतियां आती हैं इसलिए भी आती है कि उनके जो कैलकुलेटर होता है उसमें डिग्री सही या एंगल सही पुट हुआ होता। तो आपके यहाँ पे जो ऊपर सिंबल आना चाहिए वो डिग्री का बनना चाहिए। आप अपने कैलकुलेटर में ऊपर चेक करिए, अगर डी बना हुआ तो उसका मतलब कैलकुलेटर आपकी नेचुरल स्टेट के ऊपर है। शिफ्ट दबा के 9 दबाओगे, वो आपको क्लियर का ऑप्शन देगा। क्या क्लियर करना है, सेटअप करना है, मेमोरी करना है या ऑल करना है। 3 पे क्लियर कर दो, 3 करके रीसेट ऑल कर दो, यस का बटन दबाओगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन होता है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, क्वेश्चन नंबर 4 लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ये एमसीक्यूज एप्टीट्यूड साइड पे भी आता है। क्लियर है। मैं ऑल्दो एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड क्या होता है, यूनिवर्सिटी की मैथ्स की तैयारी एमसीक्यूज बेस करवाने का। जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको एक एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर भी तमाम लेक्चर्स मौजूद है ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ईजी करके इंशाल्लाह बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर नस साइड के ऊपर, अक्सर आईबीएस साइड के ऊपर, एनईटी साइड के ऊपर भी एमसीक्यूज आता है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है अगर सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, तो बताओ पी थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, ऑल सिली टॉम एंड कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स। अगर आपको ये मेरा एक जुमला याद है, जिंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। जब तुम एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होगे तब भी दुआएं दोगे। अगर एक जुमला याद कर लो, ऑल सिली टॉम कैट्स। ऑल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ तमाम के तमाम क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेंजन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल आपके पास डेट इज सेक, वो पॉजिटिव होता है। तो आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एमसीक्यूज क्या कह रहा है, अगर सेक थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो सेक थीटा सिर्फ कहां पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। आगे कहते हैं और कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, तो भैया कॉट थीटा सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि सेक थीटा भी पॉजिटिव है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव है। तो भाई देखो, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपका एंगल कहां पर लाई कर रहा हो, अगर सेक भी पॉजिटिव हो कॉट भी, तो भाई सेक सिर्फ फोर्थ में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, कॉट सिर्फ थर्ड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वाड्रेंट नहीं है जहां पे दोनों पॉजिटिव हो। तो हमारे पास सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस एमसीक्यूज का भी करेक्ट होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज बहुत ही मजे का, कहता है वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 6। बेटा देखो, आपसे कह रहा है किसकी वैल्यू को फाइंड करके बताओ, cos पाई बाय 6 को। मेरा बेटा cos पाई बाय 6 को डायरेक्टली कैलकुलेटर में मत डाल दीजिएगा, खुदारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपकी अभी सेटिंग डिग्री के ऊपर होगी। सबसे पहले पाई बाय 6 रेडियन के अंदर एंगल गिवन उसको डिग्री में कन्वर्ट करवा दो। कैसे करवाओगे भाई, कैलकुलेटर पे करना चाहते हो कैलकुलेटर पे कर लो, हाथ से करना चाहते हो बड़ी बेसिक मैथ्स, आपको बेसिक मैथ्स हाथ से इंशाल्लाह मैं सिखा रहा होता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो पाई बाय 6 को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल तरीके से 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दो। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6 6 3 18। तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 बराबर होता है किसके, 30 डिग्री के। तो cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लीजिए, वरना तो बहुत ही आसान सी होती है। cos 30 की वैल्यू सिंपल तरीके से क्या होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए, वेरी गुड।
क्लियर है मेरा बच्चा? अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, खुदारा कुछ बच्चे रट्टे मार के जाते हैं कि यार पेपर के अंदर जो है ना, मेरे कॉलेज के पेपर में ऑप्शन ए सारे करेक्ट, तो बोर्ड के अंदर भी ऐसा होगा। बेटा ऐसा नहीं होता, शफल करके दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज को कभी, इसको ऐसे कभी मैथ्स को रट्टे मत लाइएगा कि यार ऑप्शन आप रट्टे मार के जा रहे हो। बेटा मैथ्स में कभी ऑप्शन के रट्टे नहीं लगते, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेरे चैनल के ऊपर अगर आया हो तो बेटा मैं रट्टे नहीं लगवाता, मैं एक एक एमसीक्यू को तरीके से कवर करवा रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6 क्या कह रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड पी थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है। आपको देखो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके ना मेरा बेटा? अब देखो, आपको ये वैल्यू गिवन है साइन थीटा की, सॉरी, आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो यहां से आपको जो फंक्शन गिवन है साइन थीटा का, सबसे पहले यहां से थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालोगे, साइन पॉजिटिव का उसको दूसरी जाके क्या करवा दो, इनवर्स करवा दो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेटर के अंदर आप रख दीजिए सिंपल तरीके से साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के साइन को दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। सिंपल तरीके से साइन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी क्या, 60 डिग्री। भाई आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप अपना थीटा निकाल लीजिए, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 60 के बराबर होता है। अब सिंपल तरीके से इस थीटा की वैल्यू कॉस में डाल दीजिए, तो कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो मेरा बेटा कॉस 60 बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। कॉस 60 बराबर होता है किसके, गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। क्लियर है? तो आपका आंसर 1 डिवाइडेड बाय 2 है, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे एक बड़ी मजे की बात कर रहा था। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि आपका जो पी थीटा है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इधर देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। इसीलिए जो आपके पास ये पॉजिटिव का हाफ आया है, आंसर क्या होगा, नेगेटिव का हाफ। नेगेटिव का हाफ क्यों होगा, क्योंकि भैया कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई है, ये सिंपल वैल्यू आई है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई मुझे कॉस थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू बताओ ये, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑल सिली टॉम कैट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक, थर्ड में टेंजेंट कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का हाफ हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय 360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड अ पॉइंट इज नोन एज डैश। बहुत ही मजे का एमसीक्यूज है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड अ पॉइंट। भाई देखो सिंपल सा एमसीक्यूज है, आपके पास ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सही है ना, जो कि सर्कुलर शेप को हम लेट सपोज फॉलो करते हैं, इस तरीके से सर्कुलर शेप आ रही है हमारे पास। क्लियर है मेरा बच्चा? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई बताओ 1/360। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी दुनिया के सर्कल के अंदर, दुनिया के किसी भी सर्कल के अंदर जो कंप्लीट एंगल होता है वो किसका होता है, 360 डिग्री का होता है ना भाई। ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 90 90 क्या हो गया, 90 90 180, देन 270, देन 360। यानी कि कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन जो होती है वो कितनी की होती है, 360 डिग्री की होती है, सही है ना। एक कंप्लीट जो रोटेशन होती है सर्कल के अंदर, एक कंप्लीट आपके पास जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है सर्कल के अंदर। नॉर्मल सी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय 360, यानी कि एक हिस्सा 360 में से एक हिस्सा कितने के बराबर होगा। जाहिर सी बात है बेटा 1 डिग्री के बराबर होगा सिर्फ एक हिस्सा। एक हिस्से की बात करें ना, 1/360 का मतलब क्या है, पॉइंट, एक हिस्सा। तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कोसेक थीटा, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी होगा एमसीक्यू नंबर 7 का। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश। मेरा बेटा अगेन बहुत ही मजे का एमसीक्यूज। भाई देखो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है तीन, क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम होते हैं, सारे रिवाइज करवा देता हूं, कोई भी एमसीक्यूज में आ सकता है। पहला पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे बच्चे को याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा और तीसरा किसी को याद नहीं रहता, क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भैया पहला वाला तो हर एक माशाल्लाह से याद करके बैठा हुआ होता है,
मगर दूसरा और तीसरा किसी को भी ये पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं होता बेटा, दूसरे तीसरे के ऊपर ही बेतहाशा एमसीक्यूज आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या एमसीक्यूज आया हुआ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो भाई अगर आप पॉजिटिव के कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ सेंड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा नेगेटिव का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव के 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव के 1 के। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है भाई, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि हम अगले एमसीक्यूज पे जा सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू का कह रहा है टेंजेंट 315। भाई टेंजेंट 315 कैसे निकालोगे, सिंपल कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर में डाल दो टेंजेंट 315 को, आई बिलीव माइनस का 1 आ रहा होगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये ना सिर्फ फर्स्ट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल को जब आप यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दे रहे होगे वहां पे भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बच्चों को करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये आपके पास सिंपल तरीके से डबल एंगल्स की एंटिटीज होती हैं। तो आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपकी किताब के अंदर आई बिलीव पेज नंबर 321 होगा, 322 होगा, उसमें आइडेंटिटीज लिखी हुई है। मैं लिखवा देता हूँ ये फॉर्मुलाज। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 की हमेशा वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, टेंजेंट थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू, कॉस थीटा बाय 2 की वैल्यू, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है। तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर 1 माइनस का cos थीटा बाय 2। क्या होती है, रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन बहुत मजे का है। कहता है sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, इसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, कभी भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस के एमसीक्यूज अगर आ रहे हो, हमेशा अपने ऑप्शंस चेक करना, ऑप्शंस किस माइंडसेट के गिवन है। मुझे देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो किस तरह के गिवन है, ये आपके पास हाफ एंगल के ऊपर गिवन है। मैंने एक्सरसाइज 10.2 10.3 बहुत डिटेल में करवाई हुई भी है, तो आपने वो एक्सरसाइज लाजमी कर लेनी है मेरे चैनल से या अपने जिस भी टीचर से आप पढ़ लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन अगर पेपर में एमसीक्यूज आ रहा है, मुझे अपने ऑप्शन साफ दिख रहे हैं कि भैया ये हाफ एंगल में आ रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे फॉर्मुला ओपन करना है इनको हाफ एंगल पे फॉर्मुला ओपन करना है। तो साइन थीटा का हाफ एंगल पे क्या फॉर्मुला होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। और आगे क्या आ रहा है, 1 प्लस का कॉस थीटा, आगे क्या आ रहा है 1 प्लस का कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के 3 फॉर्मुलाज होते हैं, तो कौन सा मैं फॉर्मुला अप्लाई करूंगी मेरे पास ऊपर वाली चीज कैंसिल आउट हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर मुझे हमें फॉर्मुला यूज करना है मैं सिंपल सा यूज कर सकता हूं, और वो क्या होगा, मैं यूज करूंगा, मुझे टेंजन बना, मुझे साइन कॉट टेंजन या कॉस में से कोई चीज बनानी है। देखो साइन उस सूरत में बनेगा कि खाली ऊपर साइन बचे, कॉट उस सूरत में बनेगा कि अगर मेरे पास कॉस बाय साइन बन जाए, टेंजन उस सूरत में बनेगा कि अगर मेरे पास साइन बाय कॉस बचे, और कॉस उस सूरत में बनेगा ऊपर खाली कॉस बच जाए। यानी कि मेरे पास 3 कॉस के फॉर्मुलाज होते हैं। नीचे देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 का 1 तो एडिड रहेगा, प्लस का सिंबल भी एडिड रहेगा। कॉस थीटा का फॉर्मुला, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मुला यूज करना है कि भैया कुछ कैंसिल आउट हो जाए, 2 स्पेशली कैंसिल आउट हो जाए। कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, बहुत ही आसान फॉर्मुला यूज करेंगे। क्या फॉर्मुला है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल, सिंपल तरीके से हम कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे cos थीटा के लिए, यहाँ पे हम cos थीटा का डबल एंगल का हाफ एंगल के रिस्पेक्ट से कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए। कौन सा यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1। इस वाले फॉर्मुले को यूज करने की रीजन क्या है, देखो मेरा बेटा, cos के डबल एंगल जो फॉर्मुलाज होते हैं, अगर उसको हम रिस्पेक्ट से बात करें, तो cos थीटा के 3 फॉर्मुलाज होते हैं हाफ एंगल के अंदर। cos थीटा का एक फॉर्मुला होता है आपके पास, ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मुला, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एक फॉर्मुला होता है। एक और फॉर्मुला क्या होता है हाफ एंगल के अंदर, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1। और तीसरा फॉर्मुला क्या होता है हाफ एंगल के अंदर, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप में से किसी ने फॉर्मुलाज नहीं पढ़े हुए तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हाफ एंगल फॉर्मुलाज होते हैं जो कि आपके पास डबल एंगल फॉर्मुलाज से मिलके बन रहे होते हैं। यानी कि जो डबल एंगल फॉर्मुलाज होते हैं ना, वो सेम ये हाफ एंगल फॉर्मुलाज उसी रिस्पेक्ट से बनते हैं। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप सिंगल एंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हो, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 के अंदर। तो आपको ये वाले फॉर्मुलाज भी लाजमी याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मुला यूज कर रहे हैं cos थीटा का, सिंपल तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि माइनस 1 से माइनस 1 कट जाए। अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच गया 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2।
इस 2 से 2 कट जाएगा, इस स्क्वायर से cos थीटा बाय 2 बच जाएगा, तो sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा फाइनली, टेंजेंट थीटा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने कोई मुश्किल काम नहीं करा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 10.3 से लिया गया, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर है मेरा बेटा, मैंने भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, नहीं तो मैंने आपको सिंपल सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और भी मजे का। तो बेटा अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बताएं अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, दे आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स के मायने ये होते हैं 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। आपको क्या कहा जा रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है हाफ, सही है ना, और साथ में आपको मेरा बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है किसके बराबर, हाफ के बराबर। सबसे पहले नंबर के ऊपर यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, हमें अल्फा और बीटा निकालना है। मुझे दो फंक्शंस गिवन है, एक साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है हाफ और एक कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है हाफ। तो भैया सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव के साइन को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। हम लोग उठा के दूसरी तरफ सेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के। तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, सही है। यही सेम काम हम कॉस के साथ भी करेंगे कि भैया यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कॉस को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स हाफ। क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स हाफ। तो हम अगर कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालें तो यहां से हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 60 डिग्री के। कॉस इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। क्लियर है मेरा बेटा, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा, माइनस के बीटा को दूसरी तरफ सेंड करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 30 प्लस का बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 प्लस का बीटा आ जाएगी, सही है। इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दिया जाएगा, इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। भाई अभी तक बहुत सिंपल सा काम करा है, आपको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हाफ गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हाफ गिवन है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने साइन अल्फा माइनस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा को इधर ही रहने दिया, साइन को दूसरी तरफ सेंड करवा दिया। जब साइन दूसरी तरफ गया तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 का। दूसरी टर्म जो आपको गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है पॉजिटिव का हाफ, सेम काम यहाँ पे करा, कॉस को दूसरी तरफ सेंड करवाया तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कॉस इनवर्स हाफ दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इनको नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, माइनस बीटा को दूसरी तरफ भेजे तो क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 30 प्लस का बीटा। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 प्लस का बीटा प्लस का बीटा इक्वल टू के बाद 60 डिग्री। तो भैया प्लस के 30 डिग्री को वहां सेंड करवा दीजिए, बीटा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, 2 बीटा। तो आपके पास 30 माइनस 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बचेगा। 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री बचेगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 30 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरीके से आपका बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। इस बीटा की वैल्यू को वापस लाके इस अल्फा की वैल्यू में पुट करवा दीजिए, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 30 प्लस 15, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करा आपने, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। आपने यहां से फिर एक और अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू निकाली थी वहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, कैसे, प्लस के नेगेटिव के बीटा को दूसरी तरफ सेंड करो तो प्लस का बीटा बन गया। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की फॉर्म में। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में आपने प्लॉट कर दिया, तो आपके पास सिंपल तरीके से बीटा की वैल्यू आ गई क्या, 15। इस बीटा की वैल्यू जो 15 है उसको वापस अपनी इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, उसको आपने पुट करा तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई फाइनली किसके बराबर, 45 के बराबर। तो आपके आंसर क्या होंगे, 45 और 15 डिग्री। आपका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तमाम बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसला कोई प्रॉब्लम जल्दी से मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर है बेटा, अगले एमसीक्यूज में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज अगेन, कहता है वैल्यू ऑफ cos a माइनस का sin a व्हेन a इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। क्या कह रहे हैं, cos a माइनस sin a की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ cos a माइनस sin a, और आपको आगे a की वैल्यू यानी कि एंगल की वैल्यू दे दी गई है 5 पाई बाय 4। सिंपल तरीके से क्या करो, कैलकुलेटर के अंदर आप डालोगे, पहले इसको आप ट्रांसलेट करोगे डिग्री के अंदर, अभी ये रेडियन के अंदर है,
तो आपको एंगल क्या गिवन है मेरा बेटा 5 पाई/4। सिंपल तरीके से आप रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन कर दो। क्या गिवन है 5 पाई/4। 5 पाई/4 आपको एंगल गिवन है। इसको पहले आप रेडियन से डिग्री में लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? सिंपल तरीके से 5 पाई/4 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ? 180/पाई के साथ। तो जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेटर पे करके दिखाइए। 5 पाई/4 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए किसके साथ मेरा बेटा? 180/पाई के साथ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल का। क्या एंगल आ रहा है आपके पास? 225 डिग्री। 225 डिग्री। अब फाइनली आपको जो इक्वेशन गिवन है इसमें जहां जहां ए आ रहा है वहां पे एंगल डाल दीजिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा? cos 225 माइनस का sin 225। क्लियर है मेरा बेटा? तो आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से 0 आ जाएगा। ये जिस बच्चे का पेपर है माशाल्लाह से बहुत ही नल्ला था भाई, तो अगर वो बच्चा पेपर देख रहा है तो अल्लाह के वास्ते बेटा एमसीक्यूज की तैयारी करके जाओ। एमसीक्यूज 40% है तुम्हारे पेपर का। इस तरह के भंड आप मत मारो। आपके बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हैं, तो बेटा सारे बच्चों से कहूंगा एमसीक्यूज की तैयारी लाजमी करनी है। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस 225 माइनस साइन 225, 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो ये एमसीक्यूज में आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन ओरिजिनली आपके एक्सरसाइज 10.3 में मौजूद है। तो वहां पे जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? एंगल्स को ब्रेक करके। यहाँ पे चूंकि एमसीक्यूज में आ रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करवा दो, डिवीजन का सिंबल लगाओ। क्या लिखोगे? साइन 70 डिग्री। सही है ना? प्लस का कॉस गिवन है कॉस 40 डिग्री। प्लस का कॉस क्या गिवन है आपको? कॉस 40 डिग्री। क्लियर है मेरा बेटा? और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? कॉस 70 डिग्री माइनस का, सॉरी, प्लस का साइन 40 डिग्री। प्लस का साइन 40 डिग्री कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या है? साइन 70 प्लस का कॉस 40 डिवाइडेड बाय कॉस 70। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्लस का क्या है हमारे पास? प्लस का साइन 40 है। अच्छा, प्लस का साइन 40 में खा गया था। प्लस का साइन 40। सही है ना? तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.7 के बराबर कैलकुलेटर में आ रही होगी। 1.73। ये √3 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से आप अपने ऑप्शन चेक कर लीजिए। एक ऑप्शन आपको गिवन है 1/√3, तो 1/√3 कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो। क्या इससे मैच कर रही है 1.7 से? नहीं कर रही होगी। नेगेटिव की वैल्यू है नहीं तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नेगेटिव का √3 वैसे एलिमिनेट होगी क्योंकि ये ऑप्शन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? √3, क्योंकि √3 बराबर होता है 1.77 के। क्लियर है मेरा बेटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? √3। खुदारा इसको ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि सिंपल से जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ रहा है, आपको कैलकुलेटर अलाउ है आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर के अंदर साइंटिफिक। हाँ, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिग्री और रेडियन के अपना फर्क लाजमी ध्यान में रखना है। क्लियर है मेरा बेटा? तो सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.7। और 1.7 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है, पॉजिटिव का। तो नेगेटिव वाले सिंबल्स ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। एक बचा था 1/√3, एक बचा था √3। 1/√3 1.7 नहीं होता, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 के बराबर। हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री प्लस साइन 105 डिग्री। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालो 105 डिग्री कॉस का प्लस का साइन 105 डिग्री। आपके पास सिंपल तरीके से मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। कॉस 105 डिग्री प्लस का साइन 105 डिग्री किसके बराबर आ रहा है? √2/2। आपके कैलकुलेटर में आंसर हो सकता है आ रहा हो √2/2। बेटा √2/2 बराबर होता है 1/√2 के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा √2/2 या 1/√2 बात एक ही होती है। क्योंकि अगर मैं इसका क्या करूं, रैशनलाइजेशन करूं, तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाऊंगा √2 से ऊपर भी नीचे भी। तो कभी भी दो अंडर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो हैविंग द सेम इंटरनल वैल्यू, तो अंदर वाली टर्म एक ही बार लिखी जाती है। नीचे क्या बन जाएगा? सिंपल 2√2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बेटा 1/√2 या √2/2 बराबर होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड द आर्क मेजरिंग 1 मीटर, फाइंड द एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? एंगल सबटेंशन की बात कर रहे हैं। एंगल सबटेंशन वाले जो आपके पास होते हैं सेक्सोडेसिमल सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम के, बड़े इंपॉर्टेंट तरीन फॉर्मुलाज होते हैं। मेरा बेटा फॉर्मुला क्या होता है हमारे पास? कभी भी एंगल सबटेंडेड का लफ्ज आ जाए तो फॉर्मुला होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फॉर्मुला होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा। वेयर S क्या होती है? हमारी आर्क लेंथ होती है। R हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। और एंगल हमारा थीटा होता है। एक चीज जो आपको हमेशा इन एमसीक्यूज में मालूम होनी चाहिए, S क्या है? आपका आर्क लेंथ। S की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? S बराबर है किसके? आर्क लेंथ के। क्लियर है? R क्या है आपका? R रेडियस है।
आर क्या है मेरा बेटा, आर रेडियस है, थीटा क्या है आपका, एंगल है, थीटा क्या है बेटा, एंगल है। तो भाई देखो, एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर एस इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले में हमेशा एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए, हमेशा आपका एंगल किस में होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको रेडियस गिवन है 3 मीटर का, आर की वैल्यू क्या गिवन है 3, और आपको क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू क्या गिवन है मेरा चंदा, 3 गिवन है। आपको क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस गिवन है ऑब्वियसली वो एस होगा, तो एस की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। आपसे कहा जा रहा है बताओ एंगल क्या होगा, थीटा। तो भैया 3 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो बेटा ये 1/3 जो आया है किस में आया होगा, रेडियन में आया होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो एंगल होता है ये हमेशा रेडियन के अंदर होता है। तो एमसीक्यूज बहुत ही इजी है, मगर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। भाई एस क्या होता है, आर्क लेंथ, आपको यहाँ पे क्या लेंथ गिवन है 1 मीटर, आर रेडियस होता है 3 मीटर गिवन है, थीटा एंगल होता है, और इस एमसीक्यूज का एंगल हमेशा रेडियन की फॉर्म में होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बच्चा। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डालोगे, थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 रेडियन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मजे का, क्या कह रहा है, कहता है इफ टेंजेंट थीटा, आगे कह रहा है साइन π/2 प्लस का थीटा कॉस π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू डैश। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही मजे के हैं, इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये एप्टीट्यूड साइड पे बहुत ज्यादा आती है। जिस टीचर ने भी बेटा बिलीव में ये पेपर बनाया है, लिटरली बहुत अच्छा बनाया है, ये पेपर के एमसीक्यूज बहुत मजे के हैं, और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके लेवल से थोड़े अच्छे भी हैं, तो बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्वेश्चन देता है टेंजेंट थीटा साइन π/2 प्लस का थीटा कॉस π/2 माइनस का थीटा। भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो एक चीज अपने जहन में रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। अभी टेंजेंट थीटा जो आपको गिवन है इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। सबसे पहले आइए साइन π/2 प्लस थीटा के ऊपर। मेरा बेटा साइन π/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन π/2 प्लस के थीटा की वैल्यू को आप हमेशा चेक करो आपका पर्टिकुलर एंगल कहाँ पे है। आपसे क्या कह रहे हैं, साइन π/2 प्लस का थीटा, यानी कि हमेशा अपने फर्स्ट एंगल को चेक करते हैं। क्या आ रहा है π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि मेरा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं मौजूद है। मेरा एंगल क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और जो रेफरेंस एंगल गिवन है वो क्या गिवन है, π/2 यानी कि 90 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा तो आंसर में जो एंगल आता है वो चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा ये। अब देखिए आगे आगे मैंने cos π/2 माइनस का थीटा, तो cos π/2 माइनस का थीटा कैसे निकालेंगे, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। भाई देखो cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि आपके पास π/2 अगेन रेफरेंस एंगल कौन सा आ रहा है, ये 90 डिग्री का। अब मुझसे कह रहे हैं 90 में से थीटा माइनस हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीजें ही पॉजिटिव होती हैं, और अगेन चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली साइन 90। क्या बन जाएगा, सिंपली साइन 90। तो मेरा बेटा अब क्वेश्चन को देखिए, टेंजेंट थीटा को लिखिए, साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 90 के बराबर होगा, और cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 के बराबर। हमारे पास साइन 90 की वैल्यू चूंकि जीरो होती है तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बेटा पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा आपके फर्स्ट ईयर लेवल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर में दिया जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए, बिलीव मी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व करा दोबारा समझिएगा। भाई देखो, टेंजेंट थीटा एज इट इज, आपके पास आगे क्या आ रहा है, आगे आपके पास आ रहा है साइन π/2 प्लस का थीटा। कैसे सॉल्व करोगे, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक आपसे कहती है कि भैया देखो, अपने चार क्वाड्रेंट आपको मालूम है। सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू। कैसे निकालोगे, अपना पहला एंगल देखो, क्या गिवन है, π/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो जो पहला एंगल होता है इसको रेफरेंस एंगल कहते हैं, यानी कि आपका रेफरेंस एंगल कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री का। अब इस क्वाड्रेंट की शेप पे अपने जहन में सोचो कि 90 डिग्री कहाँ लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन ये लेटी हुई लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ये खड़ी वाली लाइन होती है, वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। खुद सोचो तुम्हारा जो एंगल ये 90 डिग्री होगा कहाँ लाई करेगा, जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर ये वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा 90 डिग्री, मतलब ये रेफरेंस एंगल गिवन है, सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, साइन 90 प्लस का थीटा, यानी कि साइन π/2 प्लस का थीटा। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, 90 से आगे जाना है, 90 से आगे, यानी कि आपका ये वाला जो
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो इधर कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है? अब दो बातें ध्यान में सोचिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। एक चीज तो मैंने आपको समझा दी। अब वापस अपने एंगल को देखो, एंगल क्या आ रहा है? π/2 प्लस का थीटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, मेरी इस बात को 2 से 3 दफा सुनिएगा। अगर तुम्हारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन पे होता है, जब कभी तुम्हारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन के ऊपर होता है तो आंसर के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस का है तो साइन में हो जाएगा, टेंजन है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो टेंजन हो जाएगा, कोसेक है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो कोसेक हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो रेफरेंस एंगल तुम्हारा किसका आ रहा है? 90 डिग्री का। तो सिंपल तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कॉस में हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट एंगल होता है वो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा का आंसर क्या आ गया? कॉस 90। आगे देखो अगला एमसीक्यूज क्या आ रहा था, अगली चीज क्या आ रही थी आगे, आपसे कहा था कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा को कैसे निकालोगे? अगेन देखो कॉस 90 माइनस थीटा, भाई देखो रेफरेंस एंगल अगेन तुम्हें कौन सा गिवन है? वर्टिकल का। वर्टिकल का गिवन है और कहां का गिवन है? 90 में से पहले आना है, 90 से पहले आना है, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से पीछे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल्दो सभी पॉजिटिव होता है तो आंसर इसका भी पॉजिटिव होगा। मगर चूंकि तुम्हारा रेफरेंस एंगल किस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा? जाहिर सी बात है π/2 यानी कि 90 डिग्री की जो लाइन होगी ये वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन के नुकसान क्या होता है? जो फंक्शन होता है आंसर में अपोजिट फंक्शन देता है। अगर कॉस का फंक्शन पे निकाल रहा हूं तो आंसर में क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। और जो भी पहला एंगल है इसका कॉस π/2 माइनस थीटा में जो भी पहला एंगल गिवन है वो साइन के साथ लिख दिया जाएगा। क्या बन गया? प्लस का साइन 90। तो अब इन तीनों चीजों को एक साथ लिख दो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। साइन 90 की चूंकि वैल्यू 0 होती है तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बेटा ये एमसीक्यू लिटरली बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। अगला एमसीक्यूज देखिए, अगला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? अगेन बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर ये होगा 18 हमारे पास जो आ रहा है। कहता है कॉस इनवर्स कॉस 5/4। कहता है कॉस इनवर्स कॉस 5/4। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको क्या एमसीक्यूज दे रहे हैं? एमसीक्यूज दे रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 5/4। बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सामने उसका इनवर्स आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स को क्या कर देता है? कैंसिल आउट। तो देखो कॉस इनवर्स का इनवर्स क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स का अपोजिट क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स का इनवर्स फंक्शन क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। तो कॉस इनवर्स कॉस को काट देगा, सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। कभी भी इनवर्स फंक्शन के सामने ओरिजिनल फंक्शन आ जाए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? अगला एमसीक्यूज देखिए, ये भी बड़े मजे का एमसीक्यूज है। आपसे कहा जाता है कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू थीटा देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डैश। क्या कह रहा है? कहता है अगर कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू थीटा आ रही है, तो बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मजे का, बिलियन डॉलर्स का अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे नजदीक, क्योंकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के सर ने दिए हुए हैं आपको, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज के सर ने, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है पेपर में ये एमसीक्यूज आ जाए आपके पास, इतने डिफिकल्ट है। तो मेरा बच्चा क्या कह रहा है? कहता है कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू थीटा के बराबर है। तो भाई सबसे पहले मैं यहां से क्या कर सकता हूं? इस कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ सेंड कर दूं थीटा की वैल्यू के लिए। भाई देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? मुझे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू गिवन है थीटा, यानी कि मुझे थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है यहां तक की बात? भाई देखो अगर मैं कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा हुआ है? टेंजेंट थीटा। क्या फाइंड करने को कहा हुआ है? टेंजेंट थीटा। अब गौर से देखिएगा, मुझे क्या फाइंड करना है? टेंजेंट थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट थीटा होता क्या है, तो आप तमाम लोग बोलेंगे सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऐसा ही है मेरा बेटा? क्लियर है ना मेरा बेटा? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ टेंजेंट थीटा क्या होता है, आप बोलोगे साइन बाय कॉस होता है। और मुझे क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है? कॉस इनवर्स 1/x इक्वल थीटा। तो हमने कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ सेंड कर दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/x। अब गौर से देखिएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। हमें ये बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा? √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है भाई, सिंपल तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कॉस स्क्वायर थीटा को वहां सेंड कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सिंपल तरीके से हम स्क्वायरिंग अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखिए मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है 1 डिवाइडेड बाय x, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी तो क्या बन जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जब मैं एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। भाई क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के ऊपर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप जब इसका अंडर रूट ब्रेक करते हो, अंडर रूट ऊपर वाली टर्म पे अलग आएगा, नीचे वाली टर्म पे अलग आएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। क्या वैल्यू आ गई साइन थीटा की, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर आ जाएगी। इस चीज को उठा के फाइनली टेंजेंट थीटा की वैल्यू में डाल दो, तो भाई देखो साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो हम लोगों ने फाइंड करी है। क्या वैल्यू फाइंड करी है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और होल डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा, होल डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सिंपल नीचे वाला कॉस थीटा की वैल्यू क्या है उसको भी पुट करवा देंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर के पहले बता रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने मजे के कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं। मेरे लिए इसलिए मजे के बेटा, मैं तो एप्टीट्यूड साइड ही पढ़ाता हूँ, वहाँ पे डिफिकल्ट एमसीक्यू नस्ट के पेपर में, एनईटी के पेपर में, आईबी के पेपर में पढ़ा रहे होते हैं हम। आपके लेवल के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि बेटा ये एमसीक्यूज डिफाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब इंटरबोर्ड इस साल अच्छे एमसीक्यूज दे रहा होगा, या आने वाले सालों के अंदर एक डिफिकल्ट एमसीक्यूज देगा। तभी मैं एक एक एमसीक्यूज बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ। दोबारा समझिए कैसे सॉल्व किया। भाई सिंपल तरीके से देखिए, आपके पास cos इनवर्स 1/x की वैल्यू थीटा गिवन थी, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर cos थीटा की वैल्यू निकाली, नेगेटिव के इनवर्स को जब दूसरी तरफ सेंड करोगे वहां पे आके क्या बन जाएगा, cos का सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/x, सही है ना। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी टेंजेंट थीटा की, तो मेरा बेटा टेंजेंट थीटा होता क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मेरे पास कॉस थीटा की तो वैल्यू यहां से आ चुकी है, मगर साइन थीटा की नहीं थी, तो साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, साइन थीटा का पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाली कि बेटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड कर दी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद अंडर रूट ले लिया, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे मेरे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कॉस थीटा में पुट करवा दी, जब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करवा दी, जो स्क्वायर था दोनों टर्म पे स्क्वायर आ गया, 1/x स्क्वायर बन गया। सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम लेने पे क्या बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये रूट ऊपर वाली टर्म पे भी था नीचे वाली टर्म पे भी था, तो ऊपर वाली टर्म पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि बीच में उसके प्लस माइनस का सिंबल है तो रूट कैंसिल नहीं हो सकता। नीचे वाली टर्म सिंगल थी उस पर रूट गया तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट कर दिया। इस तरीके से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको वापस लाके टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में डाल दिया, तो क्या वैल्यू थी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और नीचे कॉस थीटा की वैल्यू भी डाल दी जो कि 1/x थी, तो नीचे वाले x ने ऊपर वाले x को कैंसिल आउट कर दिया। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला एमसीक्यूज देखिए, अगला एमसीक्यूज बहुत ही मजे का, क्या कहता है, टेंजेंट आर्क साइन 0.5। मेरा बेटा आर्क के मायने क्या होती है मैथ्स के अंदर, आर्क कहते हैं इनवर्स को ही, यानी कि आपको क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट साइन इनवर्स, टेंजेंट साइन इनवर्स 0.5। तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू निकालें, जो भी आपका आंसर आएगा उसको टेंजेंट में डालिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर पे जाके सबसे पहले साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। साइन इनवर्स 0.5 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो जो 30 डिग्री आया वो टेंजेंट में डाल के सॉल्व कर लीजिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड करिए, क्या आ जाएगी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1/√3, यानी कि आपका आंसर हो सकता है आ रहा हो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर होता है 1/√3 के। अगर आपके पास कैसियो का ओरिजिनल और लेटेस्ट कैलकुलेटर होगा तो आपको डायरेक्टली 1/√3 दे देगा, अगर नॉर्मल कैलकुलेटर होगा तो आपको √3/3 देगा। दोनों एक ही चीजें, सिंपल रेसिपी, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√3 बन जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 1 के, तो बताओ थीटा किसके बराबर होगा। अच्छा भैया, बहुत ही मजे का क्वेश्चन, देखो बड़े मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो 1 के, मेरा बेटा यानी कि आपसे कहा जा रहा है एंगल्स ऐसे पुट करो कि तुम्हारा आंसर किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो भैया देखो, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू किस केस में 1 के बराबर होगी, जब एंगल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मजे का काम है, आइए भी देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर होगी तो बताओ थीटा किसके बराबर होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कहा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो। देखो मेरा बच्चा, हम इस क्वेश्चन को एक सिंपल पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे, और वो पैटर्न ये होगा कि यार हम कहते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, सिंपली साइन 90 प्लस का कॉस 90 रख दें, तो साइन 90 प्लस कॉस 90 हमेशा बराबर होगा किसके, 1 के।
एक तरीके का तो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमें दोनों का एंगल सेम चाहिए, एंगल सेम चाहिए तभी हमारे पास क्या वैल्यू प्रूफ करेगी, इक्वेशन को प्रूफ करेगा वन को। क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर वन के बराबर है तो बताओ इसमें फिर एंगल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों के सेम एंगल होने चाहिए, तो हमने क्या करा, हमने सेम एंगल रख दिया 90 डिग्री। साइन 90 जीरो होता है, कॉस 90 वन के बराबर होता है, इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वन। तो 90 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पाई बाय टू। अब यहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे कोई भी पाई बाय टू का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे गलती हुई भी ऑप्शंस के अंदर और एक ऑप्शन पाई बाय टू का होगा, जिसकी वजह से हमारे ऑप्शन क्या हो रहा होगा, सही हो रहा होगा। नहीं तो एक और तरीकेकार भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी बड़े मजे का है। वो क्या है, अगर हम यहाँ पे 90 के जगह पे रख दें साइन जीरो प्लस का कॉस जीरो, वो भी वन के बराबर होता है। साइन जीरो की वैल्यू होती है वन, जबकि कॉस जीरो होता है वन के बराबर, तो इसका आंसर भी वन के बराबर ही आएगा। यानी कि या तो आपका एंगल ऐसे केस में पाई बाय टू हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो पाई बाय टू तो यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है, जीरो मगर मौजूद है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपसे कहा जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर वन के बराबर है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या है। बेटा थीटा दोनों में सिमिलर आना चाहिए तभी उसकी वैल्यू होगी, तो आप साइन 30 कॉस 60 नहीं रख सकते, आपको सिमिलर एंगल रखना है। तो या तो आपके पास बनेगा साइन 90 प्लस कॉस 90 या साइन जीरो कॉस जीरो। बाकी साइन 30 कॉस 30 भी आपको मन नहीं दे सकता, साइन 45 कॉस 45 भी आपको मन नहीं दे सकता, साइन 60 कॉस 60 भी आपको वन नहीं दे सकता। तो सिर्फ वन किस पे मिलेगा, या तो साइन 90 को प्लस कॉस 90 पे मिलेगा या साइन जीरो प्लस कॉस जीरो पे मिलेगा। तो साइन 90 या कॉस 90 अगर रखता हूं तो हमारा एंगल क्या होगा, पाई बाय टू का, क्योंकि 90 बराबर होता है पाई बाय टू के। तो ये पाई बाय टू कहीं पे भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। जबकि दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 90 की जगह पे जीरो रख दूं, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, तो बेटा साइन जीरो प्लस कॉस जीरो भी वन के बराबर होगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, कॉस जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से एंगल क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि हमारे ऑप्शन मौजूद है, हमारा फाइनल आंसर 0 डिग्री होगा। अनदर एमसीक्यूज क्या कहते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू हो अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है बेटा, सिंपल तरीके से साइन को दूसरी तरफ भेजोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू कैलकुलेटर पे कर लीजिए, 60 डिग्री बनता है। क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आपके पास साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू कैलकुलेटर पे डाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को फिर आप कन्वर्ट करवा लीजिए किसके अंदर, रेडियन के अंदर। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करवाओगे, पाई बाय 180 से 60 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका, पाई बाय थ्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पाई बाय थ्री। क्लियर है मेरा बेटा, कैसे सॉल्व करा दोबारा सुन लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है रूट थ्री बाई टू, साइन को दूसरी तरफ साइन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेटर से 60 डिग्री। आपको चूंकि आंसर्स गिवन है किसमें, रेडियन की फॉर्म में, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करवाओगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो 60 को जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय थ्री। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजे का है, क्या कहता है, कहता है टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू वन के बराबर है। आपको कह रहे हैं टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू वन के बराबर है, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपको टेंजेंट, इसको मैं रब कर देता हूं, आपको टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू वन गिवन है, टेंजेंट को दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, टेंजेंट इनवर्स वन। टेंजेंट इनवर्स वन बहुत ही मशहूर क्वेश्चन होता है, टेंजेंट इनवर्स वन किसके बराबर होता है मेरा बेटा, कौन बताएगा, टेंजेंट इनवर्स वन बराबर होता है 45 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स वन की जगह पे आ गया 45 डिग्री। अब देखिए टू यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, 45 डिग्री का एक और नाम क्या होता है, अगर उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करवा दूं। भाई देखो, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या आ रहा है, टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू वन आ रही है, टेंजेंट को आपने दूसरी तरफ सेंड करवा दिया तो क्या बन जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन। टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन। तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स वन की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट इनवर्स वन बराबर होता है 45 डिग्री के, सही है ना मेरा बेटा। तो टू थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, 45 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करवाओ तो क्या बन जाएगा, पाई बाय फोर। यानी कि टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय फोर। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर टू जार एट, पाई बाय एट हमारे थीटा का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाय एट। ये तमाम के तमाम पेपर्स मैंने ड्राइव का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसमें सारे पेपर्स मैंने शामिल किए हुए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात और रिपीट कर देता हूँ बेटा, चैनल के ऊपर आपको मेरी फर्स्ट ईयर मैथ्स के भी तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, सेकंड ईयर मैथ्स के भी तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, ई कैट मैथ्स और बी कैट मैथ्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो तमाम बच्चे जो सोचते हैं कि सेकंड ईयर के बाद किसी मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करोगे, बेटा मैं भी उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लाखों में तनख्वाह भी मिलती है। बट एक गरीब बच्चे के लिए, एक नॉर्मल बच्चे के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा मैं कोचिंग माफिया के खिलाफ हूँ। सिंपल सी बात है बेटा, मेरी पूरी जद्दोजहद इन कोचिंग माफिया के खिलाफ है। तो आप में से कोई भी बच्चा, मैं खुदारा आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, कल को
सेकंड ईयर में जाओगे और फिर मशहूर जमाना किसी कोचिंग सेंटर जाके इस साल जो कोचिंग सेंटर के अंदर एप्टीट्यूड की फीस है 50,000 रुपए कोर्स की फीस है। तो बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने माँ बाप के पैसों को हराम मौत में मत डालिएगा। सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने अपने तमाम ईकेट के लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर डाले हुए जो कि नस्ट की तैयारी के लिए, आईबी की तैयारी के लिए, एनईडी की तैयारी के लिए, फास्ट की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं वही लेक्चर्स कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाता हूँ, तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। और यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, तो जस्ट आप ईकेट मैथ्स के बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ्स के सारे लेक्चर्स मैंने डाल रहा हूँ, सेकंड ईयर मैथ्स के मेरी कंप्लीट लेक्चर डले हुए हैं, तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर भी देख सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बहुत ही मजे का, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है अगर 2 की पावर में आ जाए क्या cos x इक्वल 2 के बाद 1, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 2 की पावर cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos x की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी पावर में किसी चीज को आपको फाइंड करना हो, हमेशा कोशिश ये की जाती है कि इक्वल टू के आमने सामने वाली बेसिस को सेम बनाए ताकि पावर इक्वेट हो सके। तो बेटा 2 की पावर cos थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या मौजूद है? 1। दुनिया में ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी टर्म की पावर 0 उसका मतलब 1 ही होता है। तो चूंकि मैं यहाँ पे एक मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल यूज करना चाहता हूँ कि इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म अगर सेम होंगी तो पावर्स को हम इक्वेट करवा सकते हैं। चूंकि मैं इस फिनोमेना को यूज करना चाहता हूँ, इसलिए 1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 2 की पावर 0। ये 2 की पावर 0 क्यों रखा? क्योंकि बेटा दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ रही है उसका मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए 1 की जगह पे 2 की पावर 0 रख दिया। और अब मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल यूज कर लेंगे कि कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस क्या हो सेम, तो जो पावर्स हो सकती है इक्वेट हो जाएंगी। इक्वेट होने का मतलब पावर्स बराबर आ जाएंगी, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी मजे का। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंडर रूट cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज डैश। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे? आपसे कहा जा रहा है रूट के अंदर एक cos थीटा आ रहा है, फिर रूट के अंदर क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है, फिर रूट के अंदर क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है ये चलता जा रहा है सिलसिला, कहां तक? इन्फिनिटी तक। और इस पूरे की वैल्यू बराबर है किसके? 1 के। इसकी वैल्यू बराबर है किसके? 1 के। तो किस पैटर्न के ऊपर बेटा इसको सॉल्व करेंगे? आइए सिंपल तरीके से आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है अंडर रूट cos थीटा, फिर उसके अंदर एक रूट cos थीटा, फिर उसके अंदर एक रूट cos थीटा, जा रहा है इन्फिनिटी तक, और इस पूरी टर्म की वैल्यू बराबर है 1 के। यानी कि रूट cos थीटा, रूट cos थीटा, रूट cos थीटा टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मेरा बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? जो आउटर मोस्ट वाला रूट होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा cos थीटा, और फिर आगे से अंडर रूट cos थीटा, और फिर वो चलता जाएगा अंडर रूट cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा टिल इन्फिनिटी। और हमने चूंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कि जो आपके पास मेन क्वेश्चन गिवन है, देखिए मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? जो मेन क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये रूट cos थीटा, रूट cos थीटा, रूट cos थीटा इक्वल टू के बाद 1 है। ये सारे पेपर्स मैंने ड्राइव में डाले हुए हैं। तो आपने क्या करा? सिंपल तरीके स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, इसका फायदा क्या हुआ कि एक cos थीटा पे से रूट कैंसिल आउट हो गया, और फिर ये आगे रूट cos थीटा इन्फिनिटी तक एडिट जा रहा है। तो भाई देखो क्वेश्चन ने मुझसे कहा हुआ है कि जो कि अंडर रूट cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये अंदर वाले जितने भी cos थीटा आ रहे हैं, मैं इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। सर ये क्या काम करा? दोबारा एक्सप्लेन करें मेरा बेटा। जो मेरा मेन क्वेश्चन है, मेरा जो सिंपल तरीके से मेन क्वेश्चन आ रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मेरा मेन क्वेश्चन क्या है? मेरा मेन क्वेश्चन आ रहा है रूट के अंदर cos थीटा, फिर रूट के अंदर cos थीटा, फिर रूट के अंदर cos थीटा, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा रहा है इक्वल टू 1। सबसे पहले नंबर के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, उससे आउटर मोस्ट रूट कैंसिल आउट हो गया, और अंदर वाले ये रूट cos थीटा एज इट इज चल रहा है। तो चूंकि मेरा बेटा हमने क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा हुआ है कि रूट cos थीटा 1 के बराबर होता है, तो इस तमाम के तमाम टर्म की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या वैल्यू हो गई? cos थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos को दूसरे साइड करवा दूंगा, वहां पे जाके क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 0 के बराबर होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 0 आ जाएगी, क्योंकि cos इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? फाइनली 0 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहते हैं फॉर एनी सेट ऑफ ए इफ ए कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? भाई देखो कभी भी सेट्स के क्वेश्चंस आए तो आपने कभी घबराना नहीं है। जल्दी से खुद से एक सेट सपोज कर लो, एक सेट यूनिवर्सल ले लो, उसके अंदर लेट सपोज 1, 2
और एक स्मॉल सेट ले लो जिसमें खाली 1 मौजूद है। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, कहता है अगर तुम्हें कॉमन लेना पड़ जाए किसमें, ए में और उसके ए कॉम्प्लीमेंट में। भाई सबसे पहले तो देखो, आपको मालूम है ए सेट वही है जो आपने खुद से सपोज करा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होता है जिसके मायने होते हैं यूनिवर्सल माइनस का ए। यानी कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के मायने ये है कि अगर आप यूनिवर्सल में से ए सेट के तमाम एलिमेंट्स को माइनस करवा दो तो जो सेट बनेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा। तो जाहिर सी बात है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो ए में नहीं होंगे, ए के अलावा वाले। तो अगर मैं ए सेट का कॉमन लूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? नल सेट हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा मेरा बेटा? नल सेट हमारा आंसर होगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक सेट ए गिवन है। सेट ए की वैल्यू उसने मुझे क्या दे दी? 2,5। सेट ए की वैल्यू दे दी 2,5 और आगे उसने मुझे सेट बी की वैल्यू क्या दे दी? 5,7। ये सेट का सिंबल गिवन है, मुझे सेट का क्वेश्चन आ रहा है। आगे मुझसे क्या कह रहे हैं बताओ? ए माइनस बी क्या होगा? सही है भाई। देखिए माइनस का सिंबल का मतलब क्या होता है? माइनस का सिंबल का मतलब ये होता है माइनस कॉमन, यानी कि कॉमन एलिमेंट को आप माइनस सब्ट्रैक्ट करवा दो और ओनली राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज। यानी कि माइनस के सिंबल का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट द कॉमन एलिमेंट्स एंड ओनली राइट द फर्स्ट एलिमेंट वैल्यूज। तो अगर मैं ब्रैकेट ए जो कि 2,5 है उसमें से ब्रैकेट बी को माइनस करवा दूं 5,7, तो जो मेरे पास रिमेनिंग सेट बचेगा ए माइनस बी का, वो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा, क्या कहते हैं, माइनस के सिंबल का मतलब क्या होता है? कॉमन को माइनस करवाओ। तो यहाँ पे कोई भी चीज इन दोनों में कॉमन नहीं आ रही है 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस के सिंबल का मतलब क्या होता है? कॉमन को माइनस करवाओ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की रिमेनिंग अमाउंट को लिखोगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट की रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 2। तो आंसर क्या होगा? सेट के अंदर खाली 2 मौजूद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भाई ये सिंबल्स आपको मालूम होने चाहिए। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन कभी भी दो सेट से दरमियान आता है, इसका मतलब सबको ऐड करवा के लिख दो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे आंसर में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे आंसर वाले सेट में। माइनस का सिंबल का मतलब ये होता है जो कॉमन एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे आंसर में, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के, जो भी हमने किया। और एक और सिंबल होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब ये होता है माइनस करवा दोगे या सब्ट्रैक्ट करवा दोगे आप कॉमन एलिमेंट को, अगेन सब्ट्रैक्ट करवाते हो कॉमन एलिमेंट को और तमाम दोनों ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका आंसर होते हैं। माइनस का सिंबल का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करवा दो कॉमन एलिमेंट्स को, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। ट्राइंगल का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्ट करवा दो ऑल एलिमेंट्स को जो कॉमन एलिमेंट्स हैं और तमाम के दोनों ब्रैकेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका आंसर होंगे। तो ये चारों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ अ सेट 3 एलिमेंट द नंबर ऑफ सबसेट। कहता है इफ अ सेट कंटेन 3 एलिमेंट। अच्छा उससे पहले भी एक आंसर गुजार है, उसमें भूल गया। क्या कह रहा है? फॉर एनी सेट ऑफ ए देन ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही मशहूर एमसीक्यूज है बेटा। क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए के बराबर ही होगा। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट खुद क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस का ए। तो आपके पास जो सेट आएगा वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ए का, सही है ना? और फिर जब मैं उसका भी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो अगेन मैं यूनिवर्सल में से सारे वो एलिमेंट माइनस कर लूंगा जो पहले ए में थे ही नहीं। तो अब जो मेरे पास सेट आएगा वो बिल्कुल ए का ही आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? सिंपल तरीके से आपके पास ए के बराबर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या आ रहा है कि हमसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी क्यू, यानी कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन। कहा जाता है कि बताओ आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या गिवन है? पी क्यू के रिस्पेक्ट से कह रहा है। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होगा? p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव का q डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। सिंपल तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे आपको वैल्यू भी गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है? z इज इक्वल टू 2 प्लस का 9 आयोटा। यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा, देन मॉड ऑफ z इज डैश, देन मॉडुलस ऑफ z इज डैश। बेटा क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 81। तो 81 प्लस 4 क्या बन जाएगा? रूट 85। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरा बेटा? उससे अगला ऑप्शन, अगला एमसीक्यू उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है इमेजिनरी पार्ट बताओ किसके?
इमेजनरी पार्ट बताओ 1+2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 के, यानी कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कौन सा 1+2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, मुझसे कहा जाता है बताओ इसके इमेजनरी पार्ट क्या होंगे। सिंपल सा एमसीक्यूज आ रहा है इसके अंदर, चूंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इसका आप क्या कर देंगे, इसका आप ये एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1/3 प्लस का 2/3 आयोटा। तो इमेजनरी पार्ट वो पार्ट होता है जो कि आपके पास इमेजनरी नंबर के साथ होता है, यानी कि आयोटा के साथ लिखा हुआ पार्ट। तो 2/3 इज बेसिकली दी इमेजनरी पार्ट। तो अगेन मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। अच्छा अब ये बड़े मजे की चीज आ गई, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं 2/3 के, एक आ रहा है 2/3 और एक आ रहा है 2/3 आयोटा। बेटा जब कभी आपके पास ये कहा जाए कि इमेजनरी पार्ट क्या है, तो इमेजनरी पार्ट का मतलब सिंगल पार्ट, यानी कि उसमें आयोटा शामिल नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसके पीछे रीजन ये कि जब मैंने इसको एलसीएम को ब्रेक करूंगा तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेकर आऊंगा, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3 2/3, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 2/3 क्या है मेरा इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा 2/3 और रियल पार्ट क्या होगा 1/3। क्लियर है, तो हमसे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का कहता है कि अगर तुम्हें मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, अगर मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू गिवन है z इज इक्वल टू -5 -2 आयोटा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है z इज इक्वल टू -5 -2 आयोटा, आपसे कहा जाता है बताओ z कॉन्जुकेट किसके बराबर होगा, क्या किसके बराबर होगा, z कॉन्जुकेट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपसे कहा जाता है बताओ z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट किसके बराबर होगा। बेटा कॉन्जुकेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, खाली मिडिल टर्म का, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट होता है खाली उसका साइन कन्वर्ट करके आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हो। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -5 -2 आयोटा। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, खाली मिडिल टर्म का साइन कन्वर्ट करके। तो आंसर क्या आ जाएगा -5 + 2 आयोटा। तो आपका आंसर क्या होगा -5 + 2 आयोटा। अगेन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आपके पास कॉन्जुगेट क्या होता है, आपके पास कॉन्जुगेट होता है खाली मिडिल टर्म का साइन कन्वर्ट होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एडिटिव इनवर्स आपके पास ये होता है कि दोनों टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप डिफरेंट चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसलिए मैं आपको साथ साथ डिफरेंट बातें भी बता रहा हूँ। बेटा आपके पास जो कॉन्जुगेट होता है, तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, खाली जो इमेजनरी टर्म होती है उसका साइन कन्वर्ट होता है। वाइल वाइल एडिटिव इनवर्स अगर निकालने को कहा जाता तो फिर दोनों टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाते। ये बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें होती है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को लाजमी बताता हूँ। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगर आयोटा एक इमेजनरी नंबर है तो बताओ आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयोटा की पावर 7 की। बेटा देखो आयोटा की पावर 7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर आयोटा हैविंग द हायर पावर यू ऑलवेज ट्राई टू मेक इट आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो क्या आयोटा की पावर 7 हम गिवन है, इसको आपको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है। कैसे करोगे मेरा बेटा, क्या 7 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, जो नंबर आता है पहले उसमें ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, हमने आयोटा की पावर 7 को पहले ब्रेक कर दिया आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा के अंदर। अब ये देखो क्या बन गया आयोटा की पावर 6, क्या 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। किस नंबर के ऊपर आता है, ये आता है 3 के ऊपर। तो 2 3 क्या होता है 6 होता है इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 पावर में 3 इंटू आयोटा। बाहर कैसी पावर आ रही है आपके पास, ऑड पावर आ रही है, ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगी, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माइनस का आयोटा। चेक कर लीजिए माइनस आयोटा, अगेन ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला एमसीक्यूज आपसे कहते हैं कि बताओ इन चारों नंबर्स में से इररेशनल नंबर कौन सा है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर होते क्या है। मेरा बेटा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। तो कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि रैशनल या इररेशनल नंबर होता क्या है एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले। सही है भाई, इधर देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मेरा बेटा रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। लेट सपोज 2/3, लेट सपोज 7/2, लेट सपोज सिंपल इंटीजर 8 आ गया जिसको हम 16/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि रेशियो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स आर आल्सो द रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल के अंदर लिखे जाते हैं, उनको रेशियो की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। प्लस उनके डेसिमल भी ऐसे होते हैं जिनको जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती हैं, यानी कि नॉन अकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल
3.142567 ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इस नंबर को आप कभी भी रेशो की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो आपको नंबर्स कौन कौन से गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है जो फॉलोइंग रैशनल नंबर, आपको एक गिवन है -2, -2 कैसा रैशनल नंबर है। देन गिवन है √9, √9 क्या है मेरा बेटा, 3 का स्क्वायर है। तो जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास एलिमिनेट कर दिया। देन 1/16, बेटा 1/16 जो है ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 अगेन आपके पास एक इंटीजर है, 16 भी इंटीजर है। 1/16 के आपके पास अगेन रैशनल नंबर है। पाई रेशियो की फॉर्म में 1/16 लिखा हुआ है, इसलिए भी आप कह सकते हो रैशनल नंबर है। वाइल ऑन दी अदर एंड पाई क्या है मेरा बेटा, पाई जो है ये इररेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 आपके पास जो आ रही होती है 3 पॉइंट एग्जैक्टली यही वैल्यू तकरीबन आ रही होती है। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बचपन से तो पढ़ते आते थे पाई की वैल्यू 22.7 होती है। बेटा गलत वैल्यू होती है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, 3.145 समथिंग करके आगे बढ़ रहा होता है नंबर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से खाली इररेशनल नंबर कौन सा है, पाई है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगले एमसीक्यूज पे मूव करेंगे। अगला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि अगर आपके पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों और आपको सिंपल तरीके से Z1 इंटू Z2 को क्या करना हो, मल्टीप्लाई करके मॉड लेना हो। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपको Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसका मॉडुलस लेना है, तो बताओ किसके बराबर होगा। मेरा बेटा जाहिर सी बात है, बराबर होगा कि अगर मैं पहले Z1 का सिंपल मॉड लूं और उसको मल्टीप्लाई करवा दूं Z2 का इंडिविजुअल मॉड के साथ। यानी कि अगर मैं Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवा के कंबाइन आंसर का मॉड लूं, या फिर अगर मैं Z1 वाली टर्म का इंडिविजुअल पहले मॉड लूं, फिर Z2 वाली टर्म का इंडिविजुअल मॉड लूं, आखिर में दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई करवा दूं, दोनों चीजें हमेशा आपस में बराबर होंगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? देन कम्स दी अनदर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगेन ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है अगर Z1, अगर एक Z की वैल्यू मुझे गिवन है 2,3 आई गेस गिवन है, यस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू गिवन है क्या, 2,3। तो मेरा बेटा इसको अगर आप ओपन करोगे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से तो क्या बन जाएगा, 2+3 आयोटा। आगे कह रहे हैं कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2+3 आयोटा, तो बताओ Z प्लस Z कॉन्जुकेट किसके बराबर आएगा। भाई Z का तो मुझे फॉर्मूला गिवन है, यानी कि Z का क्वेश्चन तो मुझे गिवन है 2+3 आयोटा। Z कॉन्जुकेट कैसे निकालोगे, क्या बताया, कॉन्जुकेट कैसे निकालते हैं, मिडिल जो इमेजिनरी टर्म का सिंबल होता है उसको कन्वर्ट करवा के, तो क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो Z बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ Z1 प्लस का Z कॉन्जुकेट किसके बराबर आएगा, Z1 प्लस का Z कॉन्जुकेट। तो भाई सिंपल तरीके दोनों को ऐड करवा लो, किसको किसको, 2+3 आयोटा को, प्लस का सिंबल 2 - 3 आयोटा को। +3 आयोटा से -3 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2+2 क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा चंदा, सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे 4 आना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा, किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, उनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। आपको क्या गिवन है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है आपके पास, Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 1, -1। देन आपको Z2 की वैल्यू गिवन है 3, 2। कहा जाता है Z1 इंटू Z2 का आंसर बताइए। भाई इसको ओपन करवा लोगे तो क्या बन जाएगा, ओपन करवा लोगे तो ये बन जाएगा 1 - 1 आयोटा। क्या बन जाएगा, 1 - 1 आयोटा। और Z2 को जब ओपन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3+2 आयोटा। आपसे कहा जा रहा है Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों ब्रैकेट सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3। 1 जाके प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। माइनस का 1 आयोटा इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। जब माइनस का 1 आयोटा जाके प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 आयोटा स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, 3 का 3 एज इट इज, 2 आयोटा -3 आयोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की देखिए यहाँ पे नेगेटिव का 2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस का आयोटा। क्या हो जाएगा, 5 माइनस का आयोटा। और उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 5, -1। तो मेरा आंसर क्या होगा, 5, -1। चेक कर लीजिए 5, -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से हमारा ऑप्शन आ गया 5, -1 इस तरीके के साथ। क्लियर है बच्चा? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मजे का। क्या कह रहा है, आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास रियल पार्ट आपको बताना है,
पहले मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये एमसीक्यूज बहुत मजे का है लिटरली मेरा बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अगर 5 आयोटा माइनस का 2 इंटू आयोटा हो तो बताओ रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी। अब देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी बोंगी नहीं मारनी। तो आपको क्या किया मैंने, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आयोटा बाहर वाला तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो क्या बन गए माइनस का 5 कॉमा माइनस का 2 आयोटा। तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें इमेजिनरी टर्म नहीं होती, तो यानी कि -5 आपकी वैल्यू होगी। चेक कर लीजिए इन चारों ऑप्शन में -5 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो सिंपल तरीके से 5 आयोटा माइनस के 2 और ब्रैकेट के बाहर आयोटा को जब सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, -5। सिंपल सी मैथ्स है। देखो ये लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपकी भलाई के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स की बना रहा हूं, तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत डिटेल में एक एक चीज बेटा समझा रहा हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अगर इफ वाई 2 कॉमा, अच्छा ये क्वेश्चन भी अगेन एप्टीट्यूड साइड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके फर्स्ट ईयर साइड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है अगर टू कॉमा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 1 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज डैश। आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है अगर 2 5 माइनस का वाई बराबर आ जाए किसके, 2 1 के, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म हमेशा आपस में बराबर होती है। 2 के सामने क्या है, ये 2 है, और 5 माइनस वाई के सामने क्या है, 1। तो अगर मैं आपस में इनको मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हुए इक्वेट करवाऊं, क्योंकि इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल टू के आमने आमने सामने वाली टर्म आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर। तो सिंपल तरीके से 5 माइनस वाई के बराबर सामने क्या है, 1, तो 5 माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1 के। नेगेटिव का y वहां चला जाएगा, पॉजिटिव का 1 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस का 1 इक्वल टू के बाद y। 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 इक्वल टू के बाद y, तो 4 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगी। ऑप्शन के आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव का 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है द फर्स्ट टर्म टू मेक एन एक्सप्रेशन नेगेटिव का 20x प्लस का 25। बहुत ही बेसिक मेथड आ रहा है, बहुत ही बेसिक तरीके का आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है इक्वेशंस के टॉपिक का। कहता है कि बताओ फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ जो तुम्हारे पास क्या बनाएगी, नेगेटिव के 20x प्लस के 25। नेगेटिव के 20x प्लस के 25 के अंदर से एक वो पहली टर्म बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर बना रही होगी। भाई देखो फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो आपको 2ab भी गिवन है, आपको b भी गिवन है। आपको जाहिर सी बात है b की वैल्यू क्या गिवन है, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर गिवन है। तो ये जो आपके पास बीच वाली टर्म आ रही है बेसिकली 2ab है, तो इसके पास एक फॉर्मूले का 2 मौजूद है, और एक इसके पास जो मौजूद है वो b वाली 5 मौजूद होगा, है ना भाई। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है -20x प्लस का 25, यानी कि -2ab प्लस का 25 आपको गिवन है, यानी कि -2ab प्लस का बी स्क्वायर गिवन है। तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और एक फॉर्मूले का 2 मौजूद है, तो क्या बन गया, 10 बन गया। अकल थोड़ी सी लगाओ, खुद सोचो, मैं 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं जो ए बन रहा होगा, मैं 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 20 मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 20 बनेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 2 बन रहा होगा, तो आप तमाम लोग बोलेंगे सर 2 से, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 2 होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बताओ, तो यानी कि ए का स्क्वायर होगा, और मुझे साफ दिख रहा है कि सेकंड टर्म के पास एक्स नहीं है, तो एक्स भी ए के पास ही होगा, तो 2x मेरी फर्स्ट टर्म होगी। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 4x स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, 4x स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, इसका ऑप्शन क्यों ऐसा हुआ बेटा, फॉर्मूला है सिंपल तरीके से, ये आपको 2ab गिवन है सेकंड टर्म, ये आपको लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म क्या गिवन है, बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बी है, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 5, एक होगा फॉर्मूले का 2, तो 5 2 10 बन गया। अब खुद सोचो या थोड़ी सी अकल लगा के, मैं 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 20 बनना होगा। जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, 4x स्क्वायर इस एक्सप्रेशन की। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ रहा है, बट अगले क्वेश्चन में मिडिल टर्म की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये भी बहुत ही मजे की टॉपिक हो जाएगा, मिडिल टर्म। अगेन फॉर्मूला हमें मालूम है, सही है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 81। बहुत ही मजे का क्वेश्चन, लिटरली मेरे मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 81 दिया जाए तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सही है ना। तो देखो आपको ए स्क्वायर गिवन है, आपको बी स्क्वायर भी गिवन है, आपको मिडिल टर्म निकालनी है। आइए थोड़ा गौर से सोचते हैं। भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए स्क्वायर मुझे गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर गिवन है, और अगर आप गौर से देखें तो आपको
ये वाली टर्म क्या है, हमारी बी स्क्वायर है। यानी कि बीच में क्या होगी, देखो बीच में एक टू तो होगा फॉर्मूले का, सही है ना, बीच में एक टू तो होगा आपका फॉर्मूले का। ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ए का एक्स आ जाएगा। बी क्या आ रहा है, 1/81। सोचो 81 किसका स्क्वायर होता है, थोड़ा सा जहन लगाओ। 81 दुनिया में किस टर्म का स्क्वायर होता है, 81 का किसका स्क्वायर होता है भाई, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। 81 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है मेरा बेटा। मगर ये 9 किस में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, 1/9 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, 1/9 होगी। यानी कि मेरा मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 2x/9। मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, 2x/9। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ मेरा बेटा, कोई मसले की बात। सिंपल तरीके से आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन था, फॉर्मूला पढ़ो, टू फॉर्मूले का होगा, ए फर्स्ट टर्म से बी सेकंड टर्म से आपकी वैल्यू आ गई, सिंपल तरीके से। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ द रूट्स। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सिंपल तरीके से इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर, और अच्छा तमाम वैल्यूज को एक साइड पे पहले कर देते हैं, चलो बल्कि ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 7x स्क्वायर, हाँ तमाम वैल्यूज एक साइड पे कर दो, 7x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। आपसे कहा जाता है बताओ इसकी नेचर ऑफ रूट क्या होगी। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी 7, स्मॉल b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू रूट्स निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बेटा बेटा बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना, नेगेटिव का 4। ए की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4 7 जार आपके पास आ जाएगा 28, एंड 28 इंटू 3। देखो जो भी वैल्यू आएगी 28 इंटू 3 वैसे सॉल्व कर लो, क्या आ रही होगी सर, 84 आ रही होगी, है ना भाई, तो 84 आ जाएगी। तो आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 में से जब 84 जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास नेगेटिव का 80 बचेगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ जाए, कभी भी डी की वैल्यू अगर जीरो से क्या हो जाए, छोटी आ जाए, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, आपके रूट्स इमेजनरी होते हैं। आपके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी और अनइक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल तरीके से हमने कुछ भी नहीं करा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में डालेंगे ए बी और सी की वैल्यू को, अगर रूट्स की वैल्यू लेसर देन जीरो आ जाएगी तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी और अनइक्वल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि जगह की कमी है मेरे पास तो मैं इसलिए मिटा रहा होता हूँ साथ साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सम ऑफ रूट माइनस का 1/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। अच्छा जस्ट लेट मी क्लियरली सी इट, माइनस का हाफ लिखा हुआ है शायद ये, मैं थोड़ा सा और जो क्लोज कर देता हूँ मेरा बेटा। आई बिलीव ये माइनस का हाफ ही लिखा हुआ है, हाँ। आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट एज माइनस का हाफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एज द 1। भाई देखो आपको सम ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है, आपको कह रहे हैं बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल, सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है माइनस का हाफ आ रही है, एक्स का एक्स एज इट इज, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या 1 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, हमें इसको से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। कैसे करेंगे मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लूंगा पूरी इक्वेशन का, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। नीचे वाले 2 को दूसरी जगह डिवाइड करवा दूंगा। अब देखिए ये कोई आंसर आ रहा है कहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है सम ऑफ रूट माइनस का हाफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज द 1। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 डाला तो प्लस हो गया ना, तो हमारे पास ये आंसर कहीं पे भी नहीं बन रहा। हमारे पास ये आंसर ना इस ऑप्शन में बन रहा है, ना इस ऑप्शन में बन रहा है, इस ऑप्शन में बन रहा है, इस ऑप्शन में बन रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन की गलती दी हुई है, या तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वहां पे प्लस होना चाहिए था, या ऑप्शन डी में प्लस होना चाहिए था। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में प्लस नहीं है, हमने सही सॉल्व करा, हमारा ये आंसर सही है, नहीं तो ये आंसर होता। बट दोनों में से कोई आंसर भी नहीं गिवन है, या तो आप इस फॉर्म में आंसर को सही देते प्लस के फॉर्म में, इस फॉर्म में सही देते, क्योंकि आपने जो रूट दिया हुआ है सम ऑफ रूट माइनस का हाफ है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। या तो यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, या अगर क्वेश्चन के अंदर सिंबल मौजूद है तो फिर ऑप्शन के अंदर उन्होंने इक्वेशन में गलती करी हुई है। बट ऐसी गलतियां पेपर में हो जाती हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड के पेपर के अंदर भी एमसीक्यूज 1 से 2 गलत आ सकते हैं। जो भी पेपर के अंदर एमसीक्यू गलत आएगा उसका एक फ्री नंबर तमाम बच्चों को दिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर 5x प्लस का 1 इक्वल टू की पावर 1/16। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। अगेन ये पावर वाला क्वेश्चन आ गया। 2 की पावर 5x प्लस का 1 इक्वल टू के बाद क्या गिवन है 1/16। कहता है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बेटा सबसे पहले तो जो नीचे 16 आ रहा है उसको नीचे से ऊपर सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, नीचे आके हो जाएगा नेगेटिव, पावर में आ जाएगा उसके नेगेटिव का 16, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कभी आप किसी भी टर्म को नीचे से ऊपर सेंड करते हो उसकी पावर में सिंबल कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की 16 2 की किस पावर पे आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चाहिए ना, तो आपको बेसिस सेम बनानी है। तो मेरा बेटा 2 की किस पावर के ऊपर में 16 मिलेगा? आप तमाम लोग बोलेंगे सर पावर 4 पे मिलेगा, तो नेगेटिव का सिंबल बाय रेडिस का रेडिस। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इक्वल टू के आमने सामने कभी भी बेसिस अगर सिमिलर हो जाए, कभी भी बेसिस अगर सिमिलर हो जाए तो उनकी पावर इक्वेट हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5x प्लस का 1 इक्वल टू के बाद -4। तो प्लस के 1 को वहां सेंड कर दूंगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 1। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 5x इक्वल नेगेटिव का 5, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव का 1 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, नेगेटिव का 1 आ रही होगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है if one complex cube root of unity is omega then the other complex cube। बेटा आपकी किताब का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ओमेगा के बराबर आ रही है तो हमेशा दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1/ओमेगा होती है। अगर 1/ओमेगा होगी तो ओमेगा होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी के अंदर अगर एक मेरे पास क्या आ रहा है ओमेगा, दूसरा क्या होता है 1/ओमेगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर ली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स स्क्वायर। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे कह रहा है बताओ इसके अंदर रूट्स की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में, के की वैल्यू को। आपको इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? देखो आपको क्या फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको के की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो मेरा बेटा के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमसे कहा जा रहा है इक्वल रूट्स हैं। क्या है? इक्वल। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंपल तरीके से इक्वेशन आपको गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, आपसे कह रहा है कि इक्वल रूट्स हैं। भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास इक्वल रूट्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर इक्वेशन हैज द इक्वल रूट इट सिंपली मींस कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 0 होती है। यानी कि कभी भी अगर आपके पास इक्वेशन के बारे में ये हिदायत गिवन हो कि उस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो उसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला 0 के बराबर होगा। इट सिंपली मींस कि हम सिंपल तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। वहां पे डी की जगह पे क्या पुट करवा देंगे, 0 को, और बाकी बी स्क्वायर माइनस का 4ac एज इट इज रहेगा। तो बी क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में, मेरी बी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव के 4 का होल स्क्वायर माइनस का सिंबल आगे क्या आ रहा है 4ac। 4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू क्या है, के आ जाएगा ए की जगह पे, और सी की वैल्यू क्या है 1 का 1 एज इट इज। तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, नेगेटिव का 4k, नेगेटिव के 4k को वहां सेंड करवा दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा 4k इज इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 16। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरा बेटा 16 आ जाएगी। कैसे सॉल्व करा, दोबारा सुनिए। आपसे वैल्यू ऑफ k फाइंड करने को कह रहा है, इक्वेशन आपको गिवन है और कहा जा रहा है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स के मायने ये होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला 0 के बराबर होगा। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपने जो इक्वेशन ऑफ हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी उस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने डी की जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, और सिंपल तरीके से आगे बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें वैल्यू डाल दी। बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 4, ए की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल तरीके से 4 के बराबर। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। अगले क्वेश्चन पे तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह हमारे पास जो कमी है वो सही हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूब ऑफ 27। मेरा बेटा 27 किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली 3 होता है। 27 का क्यूब एक 3 ओमेगा होगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसके अलावा जो भी वैल्यू आ रही है वो गलत होगी। नेगेटिव का 3 ओमेगा, पॉजिटिव के 27 का क्यूब नहीं हो सकता। सिंपल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, क्या 27 के क्यूब रूट कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 3 ओमेगा होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। नेगेटिव का 3 ओमेगा नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन मुझसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्यूब रूट, तो नॉट कौन सा नहीं है, नेगेटिव का 3 ओमेगा नहीं है, इसे निकाल दिया। अच्छा भाई, सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मेरा बेटा अगेन ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन सा है कि सम 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर गिवन है ना, तो ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होगा? भाई ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है। ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर होता है। इस तरीके से हमारी फाइनली आज की मैथ्स के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो कि कौन सा कॉलेज था मेरा बेटा? पीसीएचएस बॉयज कॉलेज था। और आपने खुद देखा बेटा ये कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे कि लिटरली इन एमसीक्यूज के अंदर मुझे भी बहुत जगहों पे हैरानी हुई, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार इस तरह का पेपर एक पीसीएचएस बॉयज कॉलेज के प्रोफेसर बना के दे रहे होंगे। बट इसका साफ मतलब क्या है कि मेरा बेटा ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। मैंने आपको एक एक एमसीक्यूज बहुत डिटेल में समझाया, मैंने सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बताए, बाखुदा मैंने अपना इन रमजानों के अंदर प्रॉपर्ली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। ये तमाम के तमाम 40 एमसीक्यूज करवाने, नॉट इट वाज नॉट एन इजी टास्क। मैंने कोशिश करी आपको सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो। अगर आपको एमसीक्यूज क्लियर हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखना है क्लियर है सर, और मुझे लाजमी बताना है, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि क्या मैं क्लियर कर सका आप लोगों को। और दूसरा काम जो आपने करना है लाजमी, आपका जो भी एजुकेशनल ग्रुप हो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपने उसमें इसको लाजमी शेयर करना है। भाई ये सदका जारी है। बहुत से बच्चे एमसीक्यूज की क्लासेस नहीं ले पाते। यार हो सकता है आप किसी मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, वहां पे तो बेटा आपने 30-30 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, 5 हजार रुपए पर महीना के भर रहे हो, तो वहां पे तो बेटा एमसीक्यूज की स्पेशल क्लासेस आपकी होती हैं। मगर बहुत सा ऐसा बच्चा है जो कि इन मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतनी वसाइल नहीं होते। तो आपने अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं, एजुकेशन ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कॉलेज के ग्रुप्स हैं, उनमें लाजमी शेयर करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। बेटा सदका जारी है। बहुत से बच्चों का वसाइल नहीं होते क्लासेस लेने के। मैं सिर्फ एक काम के लिए लाजमी अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ तमाम चीजें, क्योंकि आई बिलीव बहुत से बच्चे वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते जो कि एक नॉर्मली आई बिलीव अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छे घर का स्टूडेंट कर सकता है। तो आपने दूसरे बच्चे का भी ख्याल रखना है, उसका भी हक है तालीम। क्लियर है मेरा बेटा? एंड सेकंड नंबर के ऊपर, आपके कॉलेजेस में पेपर हो तो आप मुझे बिल्कुल मेरे मैथ्स ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो पेपर, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दीजिएगा पेपर में। उसको वजह से मुझे टाइम मिलेगा, मैं इंशाल्लाह जरूर उसको वीडियो बनाऊंगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया, signing off.